अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। माजरत के साथ अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए, क्योंकि आई एम अ न्यू यूट्यूबर, तो थोड़ा सा मसला हो जाता है मुझे बोलने में या इस तरह से सुनने में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें अपेयर भी होते हैं और लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। चाहे वो कोई मिड लेवल जॉब हो या फिर स्टार्टिंग जॉब हो, फ्रेशीज़ के लिए हो। तो उस सिलसिले में आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्या-क्या चीज़ें फॉलो करके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने आप को, अपने सीवी को और अपने अपीयरेंस को, जो कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे। सबसे पहले आते हैं ड्रेसिंग की तरफ। ड्रेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और लाइक अगर आप जा रहे हैं किसी फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आपने यू मस्ट हैव टू गो इन द फॉर्मल अटायर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने उसको फॉर्मल टायर में जाना है। और मैंने जिससे अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप लोगों को लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए, जेंट्स को स्पेशली, क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने डिफरेंट इस तरह से चॉइसेस बनानी है कि आपने अपना प्रोफेशनल और पर्सनल जो है, आपका गेटअप जो है वो डिफरेंट लगे, अटायर डिफरेंट लगे। बिजनेस अटायर होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और प्लेन पहने या फिर बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट्स और डार्क प्रिंट्स नहीं पहने। लेडीज़ स्पेशली हल्का सा मेकअप कीजिए आप। और फैशन के कपड़े पहने। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको देख के किसी को एम्बैरसमेंट फील हो। फैशन के अच्छे कपड़े पहने, डिसेंट पहने और डिसेंट लगे। ठीक है। और जेंट्स के लिए ये होता है कि जेंट्स तो बहुत सारे उनकी हाफ शर्ट्स होती हैं, फुल शर्ट्स होती हैं। इस तरह से ड्रेस, लेकिन ड्रेस पैंट और शर्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यही जब भी मैं कभी इंटरव्यू के लिए जाती थी, तो मैं यही सोचती थी कि किस तरह से जो है वो ड्रेसअप होना चाहिए। लेकिन जब आप टाइम टू टाइम लोगों में उठते बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपने किस तरह से सब कुछ करना है। आप कहीं डिनर में जा रहे हैं, पार्टीज पे जा रहे हैं, इंटरव्यूज में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि जहाँ से भी आपको कॉल आती है, आप काइंडली उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया करें। आजकल हमारे जो लोग हैं, जो हमारी यूथ है, वो मैं सबको तो नहीं कह रही हूँ कि सब नॉन सीरियस हैं, बट कहीं न कहीं वो नॉन सीरियस हो जाते हैं और इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं होते, और फिर वो कहते फिरते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली है, ये है, वो है। तो इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। जॉब कोई प्लेट पे रख के नहीं मिल जाती हैं। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन पे वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तभी आप एक सक्सेसफुल जॉब हासिल कर सकेंगे। तो उसके लिए सेकंड, अगर आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें रिसर्च करें कि क्या सर्विसेज प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं और कब से एक बनी हुई है कंपनी, कहाँ-कहाँ लोकेशंस हैं, वर्ल्ड वाइड है, एमएनसी है, लोकल है, आपके कंपैटिटर्स कौन-कौन से हैं। अब आपको पता है कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और हमारा विज़न बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस वज़ह से आपको सब चीज़ें पता होना चाहिए कि आप कौन-सी फ़ील्ड के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आपके कंपैटिटर्स कौन से हैं, राइवल्स कौन से हैं, और सिचुएशन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगर आप फ्रेश हैं, चलिए मैं आपको फ्रेश का बता देती हूँ कि कौन-कौन से इंटरव्यूज़ जो है में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सबसे पहले आपको बायोडाटा पूछते हैं आपका, और फिर बायोडाटा के बाद आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, आपका को-करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर हैं तो। फिर वो आते हैं रिलेटेड टू योर जॉब, जो आपका रेलेवेंट जॉब के लिए आपको बुलाया है, लाइक एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन, ग्राफिक डिजाइनिंग, आईटी, व्हाटएवर जो भी आपकी फील्ड है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर होना ज़रूरी है, उसके लिए आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। इंटरव्यूज़ के लिए क्वेश्चंस जो किए जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके टेस्ट भी लिए जाता है इंटरव्यू से पहले, या आपसे फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो काइंडली अगर आप जाएँ, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो टेस्ट के लिए क्लियर होने चाहिए, इंग्लिश, मैथ्स के और जनरल नॉलेज के। और जो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट है, उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लाइक हमारे जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो डीएई वगैरह हैं, तो उनको भी टेस्ट में अपेयर होना होता है, तो उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेशन हो, डिग्री हो, कुछ भी हो। उससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
रिसर्च करके जाएँ कंपनी के बारे में। नंबर 3 चीज़ कि कंपनी के बारे में रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 हो गई आपकी ड्रेसिंग, नंबर 2 आपके इंटरव्यू क्वेश्चन और नंबर 3 कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स, रिसर्च प्रोडक्ट्स वगैरह उनकी वेबसाइट चेक करें। और आपका जो नंबर 4 है, आपका जो बिहेवियर है, एक तो टाइम पे पहुँचे, सबसे पहले टाइम पे पहुँचे और दूसरा आपका जो बिहेवियर है वो शुड बी पॉजिटिव। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आपको जॉब चाहिए, आप नीडी हैं, आप ये जॉब कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लंट हो रहे हैं या बदतमीज़ हो रहे हैं या कुछ इस तरह से हो रहे हैं, या आप अगर बाहर से कुछ आपका मूड ख़राब हुआ है तो आपके इंटरव्यू को अफ़ेक्ट कर रहा है। तो 15 मिनट पहले इंटरव्यू से पहले पहुँच जाएँ और कोशिश करें कि आप जो है वो रिलैक्स हो जाएँ, पानी वग़ैरह पिएँ, अपनी चीज़ें अगर आपने कुछ रिपीट करनी है। जब मैं जाती थी इंटरव्यू के लिए तो मैं तो यही करती थी कि 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं पहुँच जाती थी और फिर पानी वग़ैरह पी के सारा मोबाइल साइलेंट में ज़रूर करें और अपना गेटअप देखें कि सही है नहीं सही है, और आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो कौन-कौन से प्रिपेयर होने हैं। ठीक है? आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, नंबर 5 आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और वो पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 6 हम आते हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अगर ये मैं मिड लेवल करियर के लोगों के लिए बात कर रही हूँ, फ्रेश के लिए नहीं कर रही हूँ, कि मिड लेवल के लिए अगर आप जो भी जेडी देखें, जहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर देयर इज़ अ प्रॉपर जेडी, तो उस जेडी के अकॉर्डिंग अपने सीवी को थोड़ा बहुत टेलर करें। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ झूठ लिखा हुआ है अपने सीवी में, बट अपने जेडी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने सीवी टेलर ज़रूर करनी है। लाइक एचआर की फील्ड अब बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, डिजिटल एचआर और सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह। मार्केटिंग की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, मीडियम्स बहुत सारे हैं, तो आपको सबका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, या सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है, आपने बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं किया, अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लिया है। ठीक है? और प्रिपेयर करें, कोशिश करें, जस्ट ट्राई टू गिव योर इंटरव्यू इन इंग्लिश। वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। बेसिक क्वेश्चंस आपने शीशे के सामने खड़े होके या फिर किसी बहन-भाई से, कोई दोस्त वगैरह से, या कोई मॉक इंटरव्यूज़ यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैंने तो इतनी जगह इंटरव्यू दिए हैं कि मैं जो हूँ वो दे-दे के मुझे याद हो गए वर्ड्स के कितनी देर में मैंने क्या बोलना है। ठीक है? तो यूजुअली वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इन एवरी इंटरव्यू। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आपको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो पता हो और आप इंग्लिश में आप करेक्ट इंग्लिश बोलें। अगर इंग्लिश के कोर्सेज़ आते हैं, होते हैं 4 से 5 महीने के, अगर आपको नहीं भी आती है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि आप वहाँ से कर सकते हैं। 4 टू 5 मंथ्स आपके बहुत अच्छे बेसिक से वो आपको करते हैं। और इस तरह से आप यू आर एबल टू गिव एट लीस्ट इंटरव्यू और समथिंग लाइक दिस। तो अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, वो लें। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ होती हैं डिफरेंट, के किस तरह की टाइप्स होती हैं इंटरव्यूज़ की। स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ ज़्यादातर रेलेवेंट टू योर फील्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड जो होते हैं वो लाइक आपकी फैमिली, आपका हॉबीज, और कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं। अभी आपको पता है इंटरव्यू के ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, और अभी आपको सिचुएशंस दी जाती हैं, और जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं उनमें आपके टेस्ट प्रॉपरली लिए जाते हैं, आपको केस स्टडीज़ दी जाती हैं, सिचुएशंस दी जाती हैं कि आप किस केस स्टडी में क्या करेंगे। इट्स वेरी एसेंशियल कि आप कुछ प्रिपरेशन करके जाएं, गूगल पे सर्च करें बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये 5 टू 6 थिंग्स जो हैं वो ज़रूर प्रिपेयर कर लें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको बुलाया और बिल्कुल आप डंब बैठे हुए हैं और आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है? अगर नहीं आते हैं, इन चीज़ों पे वर्क करें। 5 टू 6 चीज़ें हैं और उन पे वर्क करें, अपने ऊपर वर्क करना सीखें। ये नहीं समझें कि भई आप तो बिल्कुल परफेक्ट हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो इस खुशफ़हमी को दिलो-दिमाग से निकाल दीजिए। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ़ है। आईटी फ़ील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, आप वहाँ जॉइन कर सकें। कस्टमर सर्विस है और आईटी की सर्टिफ़िकेशंस हैं, और सर्च करते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और जो भी क्वेश्चन आपको मुझसे करना है, मेरी आप ईमेल आईडी है, उस पे आप भेज सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।